बाबा जी नमस्कारम। नमस्कारम बहन। मैं पूनम शुक्ला, मैं जी। आई थी फरवरी में आपके पास यहाँ। हाँ। इंडिया टीवी पे भी मैं गई थी। मुझे बहुत जगह पूरे पेट में कैंसर था, लीवर में, पूरे पेट में कैंसर, इंटेस्टाइन में, सारे एविडेंस लेके मैं आई। मैंने जब सुना एक हफ्ते पहले आपने वेलनेस से बोला कि आपको गवाह चाहिए, तो मैंने सोचा मैं उसी दिन आऊँ, लेकिन फिर दूसरे दिन मेरा टिकट हो पाया तो मैं आई, यहाँ पहुँच गई। पहले वेलनेस गई, वहाँ आप नहीं मिले तो मैं यहाँ आई। यहाँ भी शायद ऐसा लगा शायद आप नहीं मिलेंगे तो फिर वेलनेस जाऊंगी, वापस नहीं जाऊंगी बगैर मिले। मैं सप्ताह में 2 दिन अवश्य आता हूँ यहाँ जी। पहले, क्योंकि 2-2.5 साल पहले कर लिया था ना, तो यहाँ पूरा सिस्टम प्रोसेस एकदम वेल परफेक्शन। मैं जीती जागती उदाहरण हूँ। तेरे कैंसर का क्या हाल है? मेरा कैंसर एकदम ठीक है और डॉक्टरों ने कहा था सिर्फ 1.5 साल तुम जिंदा रहोगी, और वो जो डॉक्टर कहा था उसका नाम भी, उसका सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। मेरे पास सारे रिकॉर्ड हैं। और 1.5 साल का कब बताया था जीने के लिए? ये मुझे बताया था उन्होंने टाटा मेमोरियल में। पहले उन्होंने कहा कीमो करा ले तू, लेकिन तुझे बचना तो है नहीं। कब की बात ये है? 2018 में मुझे ओवेरियन कैंसर डायग्नोस हुआ था। ये अपनी डेथ डेट एक्सपायर करके खड़ी हुई है जी। डेथ की डेट दे रखी, उसको एक्सपायर कर दिया इसने पूनम ने। अब तेरा कैंसर ठीक है? बिल्कुल एकदम ठीक है। और मैं इतना योग करती हूँ बाबा जी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं कहता हूँ मैं दिन भर योग करो, जिनको एक बार कैंसर हो गया निकाल लो। ये इसी के लिए आई है कि मुझे सारी दुनिया को ये बताना है कि कैंसर अच्छा होता है। मैंने ठीक किया है और मल्टीपल कैंसर ठीक किया है। प्रणाम गुरुजी, मैं कलकत्ता से आई हूँ गुरुजी। मेरे पति और हम दोनों ही आए हैं। पति के शुगर बीपी बहुत ज़्यादा थी, पहले से ही दवाई छोड़ दी। आपकी दवाई ले रहे थे, एकदम नॉर्मल आई। अब 90 हुआ है खाने के पहले, 120 खाने के बाद। और पहले दवाई कितने सालों से खा रहे थे? बहुत साल से 8-8 टेबलेट खा रहे थे। हे राम। हाँ, और कई सालों। और गुरुजी मेरा एकदम हमेशा से ठीक रहती थी। 65 एज ही हो गई, कोई बीमारी नहीं, कोई दवाई नहीं। लेकिन सुबह 4 बजे 3 बजे उठना, योग करना, सब है ना, अच्छा खाना पीना खाना। लेकिन अचानक से मेरे को 3 महीना पहले फेफड़ों में वो आया कैंसर, बोला कि लंग्स कैंसर। तो मैं एकदम घबरा गई, पर फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारी, खुशी खुशी रह के भगवान का भजन करती रही, कीर्तन करती रही। मेरे घर वाले बोले यहाँ ले जाएंगे, तो बोला केमो लगाएंगे। तो केमो ने कहा, मैं बेंगलोर गई, बेंगलोर का डॉक्टर एक तो मेरे को टेबलेट दिया। वो टेबलेट यहाँ नहीं मिलती है, अमेरिका से या बांग्लादेश से कहीं से मंगाना पड़ता है, इतने हैवी। जब मैं सोचती हूँ कि मेरा ठीक लग रहा है, आप कहो तो मैं छोड़ दूँ वो टेबलेट। मैं छोड़ना चाहती हूँ, ये घर वाले पीछे नहीं लेना पड़ेगा, तो आप बोलोगे छोड़ दूंगी मैं। आयुर्वेद की पूरी दवाई ले लेना और खान पान और योग पूरा और थोड़ा बढ़ा देना। अब तो और कोई काम है ही नहीं। नहीं, आपका करने से मेरा 70% ठीक आया है, अब खाली 30% ठीक कर देंगे भैया। वहाँ अब यहाँ आई हूँ तो यहाँ जाके न पाऊँ तो मैं तो 70% ठीक आएंगे। आए मिल जाएगा, ठीक छुड़वा देंगे तेरी दवाई। मेरे को आरपी सिंह जी ने यहाँ भेजा है, बोला आप वहाँ जाइए, हमारे स्वामी जी आपको पूरा ठीक कर देंगे। कर देंगे, ठीक कर देंगे। मेरा नाम राम है। राम ही है। हाँ। और मेरा नाम रामदेव है। हाँ। अब दोनों मेरे ही। पिताजी है केशव, मेरी माताजी है कुसुम। तुम्हारी माताजी तो एकदम तुम्हारी जैसी लग रही है। हाँ। तो ये आपके 20 साल से फॉलोअर है। 20 साल से? हाँ। ओह। मेरे पिताजी 78 से कॉन्ट्रैक्टर थे बड़े, तो उनके घुटनों में 2002 में दर्द हुआ, तो उन्होंने आपका फॉलो करना शुरू कर दिया। आपको पुणे में वो मिले भी थे। हाँ, क्या नाम है पिताजी का? केशव गीते। केशव जी, हाँ। तो पुणे में मिले थे, तो उन्होंने 20 साल से वो पूरा 4 बजे उठ के 2 घंटे योगा करते पूरा। और अब घुटने कैसे हैं? लो। हाँ। अब पापा बोल रहे हैं घुटने अच्छे हैं। 20 साल पहले मिले थे हमारे राम कुमार राठी जी। और ये पुणे में बहुत, वैसे तो पूरे महाराष्ट्र में मैंने कैंप लगाए, लेकिन औरंगाबाद के बाद पुणे और फिर पूरे महाराष्ट्र में लोगों ने मुझसे कहा कि जिसको पुणे ने मान लिया उसको पूरा महाराष्ट्र मान लेगा। थोड़े वहाँ समझदार लोग माने जाते पुणे के बहुत ज़्यादा। ऐसा है। और ये अभी उनको गए 6-7 महीने से उनको थोड़ा पेट में तकलीफ हुआ, तो उनको मैंने यशोदा में हैदराबाद में दिखाया। वहाँ के जो सबसे बड़े डॉक्टर हैं उनसे मिलाया यशोदा में, तो उनको कहा कि उनको केमो दिया जाए पड़ेगा। तो हमने डिसीजन लिया तीनों भाई ने। मेरा दूसरा भाई भी आया है रविंद्र, उसका नाम लक्ष्मण है लेकिन रविंद्र उसको बोलते हैं। तो उनको हमने कुछ केमो भी नहीं दिया, आपकी दवाई चालू है। आपके पिता को अच्छा करेंगे, ठीक है ना? कोई भी दिक्कत हो, ये लीवर में
पेट में बताते हैं ये कैंसर सेल पैदा हो गए, ये फलाना निकड़ा हो गया, क्योमो दे दो, रेडिएशन दे दो, ऑपरेशन करा दो। एक बात सुन लो, एवरी पर्सन हैव कैंसर सेल्स इन द बॉडी, सबके शरीर में कैंसर है, कैंसर की कोशिकाएं हैं। क्या बोला? सभी के शरीर में कैंसर सेल हैं, डरने की बात नहीं है। 2 बार खाना शुरू कर दो, योग करना शुरू कर दो, आयुर्वेद की औषध लेना शुरू कर दो, सारे कैंसर सेल्स अपने आप मर जाएंगे। कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन एन ऑक्सीजनेटेड इन्वायरमेंट। गुरुजी बहुत बहुत आपके चरणों में प्रणाम। मैं 2005 से आपसे जुड़ा हुआ हूँ। 2004 में मुझे ब्लड कैंसर हुआ था और 2005 में मैं आपके पास यहाँ पे आया था और तभी से योगा प्राणायाम कर रहा हूँ और आज मैं बिल्कुल आपके सामने स्वस्थ खड़ा हूँ। डॉक्टरों के द्वारा मेरे को बता दिया गया है कि अब आपकी ये कैंसर की बीमारी ख़त्म हो चुकी है। और मेरा नाम डॉक्टर रामबाबू गुप्ता है। मैं डॉक्टर रामबाबू गुप्ता। क्या किस सब्जेक्ट में डॉक्टरी की? राम सर मैं प्रोफेसर हूँ, पीएचडी कर रखी मैंने। प्रोफेसर है जी, राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट के जीरापुर तहसील से रहने वाला हूँ और वर्तमान में इंदौर में कॉमर्स का प्रोफेसर हूँ। कॉमर्स का प्रोफेसर है जी सर। अभी मैं जो आया, मेरे को फिस्टुला की प्रॉब्लम हुई थी, 4 बार मैं ऑपरेशन करा चुका हूँ, लेकिन मेरा दर्द और पस डिस्चार्ज हो रहा था वो खत्म नहीं हुआ। 4 बार ऑपरेशन करा करके भी दुख भोग रहे थे हमारे राम बाबू जी। मैं अभी आया हूँ तो मेरा दर्द, पस तो डिस्चार्ज हो रहा लेकिन दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गया यहाँ पे। और आज मुझे 10वां दिन है, कल डिस्चार्ज है मेरे जाने का है। जो 4 ऑपरेशन करके चीज़ें ठीक नहीं हुई, वो अब यहाँ आकर के ठीक हुई। पॉइंट दबाना हाथ में भी, पैर में भी, टखने के नीचे, टखने के नीचे। हाँ, टखने के नीचे यहाँ, और यहाँ अंगूठे के नीचे, ये है ना, ये कलाई के ऊपर यहाँ पर, और सेम यहाँ ऐसे ही, ऐसे। मेरे को थायराइड भी हो गया सर, थायराइड भी मेरा बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। थायराइड क्योर कर लिया राम बाबू जी ने। हाँ? मेरा 4th स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर ठीक हुआ है। 4th स्टेज का? हाँ। और सच्ची बोल रही है? सही बोल रही। बाबा जी की चेली तो नहीं है? चेली भी हूँ मैं आपकी, बहुत लोग ऐसे बोलते थे बाबा जी की चेली है, बोल रही है। और पूरे योग कहाँ से आई है? बागली मध्य प्रदेश देवाल। लो, कब हुआ था बेटा परम आपको? पूज्य स्वामी जी से मतलब मैं है ना पूरा योगासन, अभी भी मेरा स्टेमिना जो है पूरे योगासन, कठिन आसन, सूर्य नमस्कार सब कुछ कर लेती हूँ और मुझे आपका आशीर्वाद वहाँ आकर प्राप्त करने की हार्दिक इच्छा है। 4th स्टेज का कैंसर? हे राम। नाम क्या बेटी आपका? क्या नाम है? कीर्ति। कीर्ति। कीर्ति तो भाई अभी योग कीर्ति हो गई। ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। हाँ, और 4th स्टेज का था। टाटा हॉस्पिटल में दिखाने के बाद उन्होंने कहा कि इतना मेटास्टेसिस हो गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने से 4 महीने ये कब की बात है? ये 8 साल हो गए। 8 साल। और उसके बाद उनको एक केमो दिया तो वो इतनी सीरियस हो गई कि हमने सोचा हम ये दवाई नहीं देंगे। हमने अपने पढ़ाई से, कुछ ग्रंथों से, कुछ अनुभव से एसेंशियल ऑयल का यूज़ किया। अपनी भारतीय हर्ब्स में भी सभी दवाइयों का, स्पेशली रोज़ ऑयल, एसेंशियल ऑयल, फ्रैंकिंसेंस जिसको लोबान कहते हैं, उसका ऑयल, और अनुलोम विलोम, प्राणायाम, योगासन, भस्त्रिका, ये सब रेगुलर किया। विदिन 4 मंथ्स पूरी रिपोर्ट नील आ गए। विदिन 4 मंथ्स पूरी रिपोर्ट नील। पहले तो बोले थे 3-4 महीने जिएगी, जब ये सुना होगा तब खूब रोया होगा अकेले में जा करके कि अब इसको बोलूंगा तो और दुखी हो जाएगी। ये तो परिवार भी रोया होगा, बच्चे भी रोए होंगे। सही एकदम। जो घटना मेरे साथ हुई है, मैं इसलिए फिर इससे इनकरेज हुआ कि घर में अगर कैंसर एक पेशेंट हो तो पूरा परिवार किस डिप्रेशन में, किस साइकोलॉजिकल प्रेशर में, और अपने आप को इतना एनर्जी डाउन फील करने लगता है। पर इसमें से उभरने के लिए प्रश्न ही नहीं, भारतीय सनातन संस्कृति, सद्गुरु कृपा और साधु संतों का आशीर्वाद मुझे बहुत मिला, और उसी का ये पुण्य प्रताप है कि आज वो पूर्णतः स्वस्थ है। मैं संध्या शर्मा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आई हूँ। हाँ। बहुत पहले मेरे ब्रेस्ट में गांठें थी और डॉक्टर ने कहा था। गांठें थी कि मतलब एक से ज़्यादा थी? हाँ, ज़्यादा थी, मल्टीपल थी। हाँ। 2-3 तो रही होंगी दोनों में। तो
डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा कि इसको ऑपरेट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आप बाद में बहुत तकलीफ़ होगी आपको करके। तो मुझे योग पे बहुत विश्वास था पहले से ही, और स्वामी जी को मैं बहुत पहले से फॉलो कर रही हूँ 2004 से। तब मैंने श्रद्धा के साथ योग करना शुरू किया। 5 बजे से 7:30 तक डेली में कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम करती रही। करते करते मेरे कम से कम 2-3 महीने में गांठें जो हैं ठीक होने लग गई। फिर डॉक्टर को मैं जाके बताई कि ये तो, फिर डॉक्टर जो बोलती कि ऐसा नहीं हो सकता है करके, मैं बोली नहीं ये तो ठीक हो गया है, क्योंकि मुझे भी पता चल रहा था, डॉक्टर को भी पता चला। उसके बाद फिर मेरे एड़ियों में बहुत दर्द रहता था, 10 मिनट भी बैठती थी तो फिर चलने में मेरे को बहुत दिक्कत होती थी। आसन तो मेरे से नहीं बन पाता था उस समय, क्योंकि मेरे को आसन का बहुत शौक़ है और नहीं कर पाती थी तो बहुत दुख लगता था स्वामी जी। फिर मैं लगातार वो करते रही, फिर एड़ियों का दर्द धीरे धीरे सब ठीक हो गया। और मैं न ब्रेस्ट का जो गांठ था उसके लिए भी मैं कोई मेडिसिन नहीं ली, और एड़ियों के दर्द के लिए भी मैंने कोई मेडिसिन नहीं लिया, सिर्फ उसी से मैंने ठीक किया है। अब उसके बाद हर आसन जो है, कठिन से कठिन आसन भी मेरे से बन जाते हैं। और उम्र कितनी है? 50 साल है मेरी। 50 साल की उम्र है। जब ये 40 से 50 के बीच की उम्र होती है ना, ये बड़ी खतरनाक होती है। लेडीज़ में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, पीरियड बंद होने का वक्त होता है, उस समय और दिक्कतों में फंस जाती है। और ज़्यादातर लेडीज़ का यूट्रस निकाल दिया जाता है, ब्रेस्ट निकाल दी जाती है। ये हो क्या रहा है तमाशा? मेनोपॉज आ रहा है जी, हार्मोनल चेंज हो रहा है जी। तुम जिससे हार्मोन्स ठीक हो वो काम कर लो ना। अब कपालभाति करने से, अनुलोम विलोम करने से हार्मोन्स ठीक हो जाते हैं, मेनोपॉज की प्रॉब्लम, वो कॉम्प्लिकेशंस ठीक हो जाते हैं। प्रणाम बाबा जी। प्रणाम। मैं 5 साल से कैंसर के पेशेंट हूँ। अच्छा। पर डॉक्टर कहते हैं कि मेरे अंदर कैंसर है, पर मेरे को डॉक्टर नहीं कहते, मैं कहता हूँ सबके अंदर ही है। एवरीबॉडी हैव कैंसर सेल्स इन द बॉडी, और रोज बनते हैं। पर मुझे योग जो करता है उसके कैंसर सेल अपने आप खत्म होते रहते हैं, ये सच्चाई है। पर मुझे नहीं लगता कि मुझे कैंसर का रोग है, नहीं क्योंकि है। मैं योग करती हूँ। सुन ले, क्या नाम है? उत्तरा कैवर्ती। कहाँ से आई है? छत्तीसगढ़, कोरबा। कोरबा से आई है। तो सुन ले, सभी मेरे अंदर भी कैंसर सेल पैदा होते हैं, सबके अंदर है, रोज पैदा होते हैं और रोज खत्म होते हैं। क्यों चिंता करते हो? जो योग करता है और उपवास करता है, उपासना करता है, ध्यान करता है, ऑटोफैगी प्रोसेस होता है, अपने आप कैंसर सेल्स मरते रहते हैं, और ज्यादा हो वो भी खत्म हो जाते हैं। डॉक्टर बिलीव नहीं करते। डॉक्टर नहीं करें तो डॉक्टर कराए अपनी ऐसी तैसी, तू अपना ठीक रहे। पर मुझे अनुभव होता ही नहीं, मुझे पता चलता ही नहीं, मुझे कहीं पेन नहीं, कहीं थकान कुछ नहीं है। तुम योग करते रहना, और हाँ, वजन और कम है कि मैं योग सुबह शाम करती हूँ। वजन थोड़ा और कम कर लेना। शाम को 7 बजे के बाद कतई मत खाना। सुन लो ये सब मोटे मोटो, 7 बजे के बाद पानी तो पी सकते हो, खाना नहीं खाना चाहिए। मैंने 2015 के साल में कैंसर हुआ था 3 जगह पर। कहाँ? हमने आपके आश्रम की दवा खाई और प्राणायाम किया। कहाँ कैंसर था? एक पक्का गोला है ना, गोला। एक तो इधर कुल्ले के ऊपर हुआ, यहाँ एक खोपड़ी में, एक खोपड़ी में हुआ, एक करोड़रज्जु में, एक करोड़रज्जु में, कमर में, कुल्ले के ऊपर, खोपड़ी पे, तीनों जगह से घेर लिया। त्रिलोकी इसकी काबू में आ गई कैंसर की। द्युलोक, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक सब गड़बड़ हो गया। फिर झवेरा, एलोवेरा, गड़ो, लीमड़ो, तुलसी और गौमूत्र पिया 2 साल। हाँ, અને પછી કેન્સર નું શું છે? कैंसर का क्या हाल है अब? वो ठीक हो गया पक्का? 2017 में अभी तक तो मर गया होता है। नाम तारू શું? गिरधरभाई માટે जोरदार तालियों वगाड़ो भाई। हाँ, ए 3 जगह कैंसर ने मटाड़ी दीदू। इसको देना मैया को दूसरी भी, ये भी बड़ी कमजोर सी दिख रही है वैसे तो। क्या नाम हुआ मैया? रमणी दुगड़, कोलकाता। रमणी, क्या फायदा हुआ रमणी मैया? स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि सादर नमन। हाँ, प्रणाम। स्वामी जी, मेरे बच्चे 15 दिन पहले यहाँ आए थे, बेटे बहू। हाँ। तो उनको इतना अच्छा लगा
और बहू 1 महीने से बेड रेस्ट में थी, पाँव में सूजन आ गई थी, डॉक्टर बोले सर्जरी कराना पड़ेगा। 1 महीने से बेड रेस्ट पर? इसका इलाज या तो सर्जरी है या फिर रेस्ट में रहो और एकदम ये इलाज ठीक नहीं होगा। तो मेरे बेटे बहू उस स्थिति में यहाँ पर आए, तो बहू को अभी आराम लग रहा है, वो चल फिर रही है, घूम रही है और आपकी योगा बराबर कलकत्ता में कर रही है अभी। ला, बहू बेटे ने फिर माँ को भेज दिया। और बेटा पुड़िया खाता था और चाय का नशा कुछ ज़्यादा ही था। तो अभी यहाँ से जाने के बाद अभी तक वो स्वस्थ है। अभी आपकी नहीं खा रहा, आपकी डाइट फॉलो कर रहा है, लेकिन उसका बाहर जाना ज़्यादा होता है। मैंने आजकल चाइना गया, मैंने कहा ध्यान रखना बाबा जी की बात। ये बात है। देखो उसकी प्रेरणा से उसके पापा में नी प्रॉब्लम आ गई। डॉक्टर बोले या तो ऑपरेशन कराओ, कोटिलाइज घिस गया है, या फिर एक इंजेक्शन लगवाओ। वो स्टीरॉइड का इंजेक्शन लगा देते हैं। अभी वो जिस दिन वो पहुंचा उसी दिन हम डॉक्टर को दिखा के आए थे, तो ये बोले कि क्या करना है, दोनों में से एक उपाय करना है। तो बेटा बोला कुछ भी हो आपको वहाँ हरिद्वार जाना पड़ेगा। क्या बात, निरामय में जाना पड़ेगा। चलो, ऐसे बच्चों को भी अभिनंदन है जो अपने माँ बाप की ऐसी सेवा कर रहे हैं। मेरे को 6 साल से फूड पाइप में कैंसर था, जो उल्टियाँ हो रही है 6 साल से। जो मैं यहाँ आके 6 दिन में मेरे को 1 उल्टी हुई है। लो, सबसे बड़ा फायदा, रोज उल्टी होती थी? रोज जो खाती हूँ दिन में, कभी 2, कभी 5, कभी 1, ऐसा दिन शायद 6 साल में मैया की उल्टी बंद हो गई। जोरदार अभिनंदन। अब मैया भी इसको पूरा फॉलो करना, ठीक है? चलो खुश रहो। एक सरिता भी है, उसको भी गले में कैंसर था। वो कहाँ है सरिता? गले का कैंसर है। लो, एक कैंसर वाले भी ना एलोपैथी की दवाइयाँ ले लेकर के ऑपरेशन रेडिएशन के बाद भी मरना ही है, रिकरेंस होता है। और 4th स्टेज के कैंसर को रिवर्स करना तो बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ, बोल बोल बोल। मेरे पति को गले का कैंसर था। अच्छा। 2022 में मई महीना में बताया गया। तो फिर मैं तो वो मेरे पति रायरंगपुर में उड़ीसा में रहते हम लोग। अच्छा। तो वो बोले मैं रेडियोथेरेपी और क्या बोलते हैं केमो कराने के लिए 25-30 बोले थे। बोले उसके लिए हम लोग को कलकत्ता जाना पड़ता है या फिर और कहीं। वो बोले मैं जाऊंगा नहीं, मेरी छोटी सी दुकान है, दुकान छोड़ के नहीं जाऊंगा। हाँ, दुकान छोड़ दी तो घर ही कैसे चलेगा? बहुत ही छोटी दुकान है, हम लोग की कोई बड़ी दुकान नहीं है, बहुत छोटी दुकान है, उसको छोड़ के नहीं जाऊंगा। वो नहीं गए। मैं उनको गोधन अर्घ, आधा पौन चम्मच हल्दी और स्वरकल्प, कायाकल्प, सब रकम का गाढ़ा, स्वसारी जो इसको पता था सब पेल दिया। सब रकम का गाढ़ा डेली कोई बदल के उनको देती। ये दवाई भी देती थी, डायमंड, वो क्या बोलते हैं वो, सिस्टोग्रिड डायमंड, कैंसर की मूल दवा भी देती थी। थोड़ा कफ हो जाए तो स्वसारी दे देती थी, पेट खराब हो तो सर्वकल्प, कायाकल्प दे देती थी। सब सुनती रहती है। और सारी दवाई देती थी उनको। 8-10 महीना दी उनको। हाँ। और उसके बाद में वो हमेशा खाते पीते रहे, चलते फिरते रहे। हमको तो पता ही नहीं कैंसर था कि नहीं था, खाली वो रिपोर्ट भी जमा की हुई है 2022। रिपोर्ट में जबरदस्ती आ गया बोले। अब कैसे हैं पति? वो एकदम बढ़िया है, एकदम बढ़िया है। अब गला एकदम टनाटन है। उनकी 35 mm की गोल ब्लैडर में स्टोन भी है। वो बाहर नहीं जाएंगे तो उनका इलाज नहीं होगा। वो ठीक है अभी भी। उसमें भी ऐसा करना जी, गाल ब्लैडर के स्टोन, अब कैंसर तो ठीक कर दिया तो गाल स्टोन भी पिघल जाएगा। उसमें कुलथ की दाल, ये अनुभव बता रहा हूँ मैं, ये भी पूरी दुनिया में अजूबा है, केवल हमने ये अनुभव किया है। कुलथ की दाल और यहाँ से एक लीथोम औषधि देते हैं, वो लेके चले जाना, वहाँ भी मिल जाएगी सेंटर में। कुलथ की दाल जो आपने बताई थी, और उसी में स्वरकल्प, उसी में कायाकल्प। अरे नहीं, इतना मत डाल, देती हूँ, थोड़ा कम कर दे। मैं चेंज करते रहती हूँ। ना इतना भी ज्यादा चेंज मत कर। मेरे पाँव में भी दर्द था, तो उसके लिए भी मैं ऑपरेशन बताया गया था 2019 में। मैं यहाँ की काढ़ा वगैरह लेके स्वस्थ हूँ। ठीक है, लो, अपने भी टांग कटने से बचा ली, अपने पति का गले कटने से बचा लिया, और अपनी जेब कटने से बचवा ली, जीवन मिटने से बचा लिया। जेनेटिक रेटिना की प्रॉब्लम थी क्या दलविंदर को, वो भी ठीक कर लिए। और एपिलेप्सी राजेंद्र जी ने ठीक कर लिया। ये एपिलेप्सी को भी लोग बोलते हैं, ऐसे तो सैकड़ों बीमारियां हैं। चलो,
उनसे पूछते हैं। प्रणाम स्वामी जी। मेरे को पिछले 14 साल से इपिलेप्सी का प्रॉब्लम था और पिछले 2023 में यहाँ आया था और वो क्योर करके गया। अभी 1.5 साल हो गए, एक भी सीजर नहीं आ गया। क्या बात, महाराष्ट्र से आए हो? महाराष्ट्र से आए हो। तो कब से? 15 साल से था। और दवाई लेते लेते भी आ जाता था? 2009 से 2023 तक दवाई लेता था। वो 250 mg से स्टार्ट करके 1000 mg तक। अरे राम, 250 से शुरू किया, 1000 तक पहुंचा दिया। वो लेवल ज़्यादा हो गया, फिर तो बॉडी रेजिस्टेंट हो गई उसको। और 2023 में तो वो दवाई बॉडी की वो रेजिस्टेंस होगी बॉडी, दवाई का फिर असर ही नहीं हो रहा था। फिर वो दवाई कोई नहीं खा रहा? दवाई कोई नहीं खा रहा, अभी पूरी बंद हो गई। पहले तो यहाँ तो आश्रम की मेधावटी आदि ली होगी ना? यस, यहाँ का भी है, मैंने वो मेधा क्वाथ का कोड़ा लिया है सुबह सुबह। अब वो भी बंद हो गया? वो चालू है अभी, मेधा क्वाथ चालू है। खाली लेते हैं बस। मेमोरी ग्रीड, मेधावटी और फिर सारस्वतरिष्ट और अश्वगंधरिष्ट का वो 2 चम्मच लेता हूँ, उससे पूरा क्योर हो गया अभी। ये एपिलेप्सी के लिए दुनिया में बोला जाता है कि ये तो ठीक ही नहीं होती। ऐसे भ्रांतियों में उलझा है ज़माना। छोटे बच्चों की, बड़ों की हमने एपिलेप्सी ठीक की है। चलो बहुत प्रणाम। हाँ मैया, आपने क्या ठीक किया माँ? ओम शांति बाबा। ओम शांति भैया। बाबा मैं 2002 में मेरे को ट्यूमर था छोटा एक। ट्यूमर हो गए थे? हाँ। अब क्या हाल है? 2 साल में ठीक कर लिया था योगा से। योग से ठीक कर लिया मैया? कर लिया था। कटने पिटने तो बच गई मैया। आस्था चैनल पर देखती थी उस टाइम तो बाबा, आस्था चैनल पर आते थे आप? हाँ ना, अभी भी आता हूँ। हाँ, बस उसी पे देखती तब तक ये आपका इंडिया टीवी नहीं आता? इंडिया टीवी पे नहीं था। हाँ। और 8 में मेरे को ना हार्ट बीट कम हो गई थी। हाँ। बीपी लो रहता था। हाँ। डॉक्टरों ने पेसमेकर बोल दिया था। तो मैंने ये योग से ही ठीक किया है। लो, हार्ट बीट और बीपी भी ठीक कर लिया। लेकिन बाबा मेरे घुटनों में दर्द रहता है बहुत ज़्यादा मेरे ये में। अब मैं काफ़ी परेशान होगी। अब ये एक वात नाशक आहार की व्यवस्था है, वात आहार तो वो खाने पीने का ठीक रखना माँ। और श्रृंगी और लगा देंगे और औषधि दे देंगे, वात भी ठीक हो जाएगा। कितनी उम्र है माँ? 65। 65। हाँ। 100 साल तक जीवेगी, कोई चिंता की बात को नहीं। हाँ, और बात ठीक कर देंगे। जब बड़ी बड़ी बीमारी ठीक कर लेते ये क्या बिगाड़ेगा आपका है? चलो खुश रहो माँ। ओम शांति। ओम।